अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम ज़ादा नुमान साबरी और आप देख रहे हैं GZN TV। आज मैं प्यारे बच्चों के लिए एक खूबसूरत कहानी लेकर आया हूं जिसका अनुमान है सोबत का असर। किसी किसान के पास एक सफ़ेद रंग का गधा था जो हर वक्त अपने मालिक की फर्माबरदारी में सर झुकाए काम काज में लगा रहता था। उसने कभी अपने मालिक को काम काज में शिकायत का मौका नहीं दिया था। किसान सारा दिन गधे के जरिए मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाता था और अपने घर का खर्चा चलाता था। एक दिन किसान बीमार पड़ गया और काफ़ी दिन बीमारी की हालत में रहा। किसान की बीवी ने सफ़ेद गधे को घास चरने के लिए करीब ही एक चरागाह में छोड़ दिया ताकि ये अपना पेट भर सके। गधा सारा दिन घास चरता और शाम को घर वापस आ जाता। इस चरागाह में कुछ आवारा किस्म के गधे भी थे जिनको काम काज से कोई गरज नहीं थी, बस यही घास चरते थे और रात दिन बसर करते थे। इनका कोई मालिक नहीं था। एक दिन सब गधे घास चरने के बाद नदी पर पानी पीने के लिए गए और पानी पीकर वहीं नदी किनारे मजलिस से जाकर बैठ गए। आवारा गधों ने किसान के सफ़ेद गधे को अपना हमजोली बनाने के लिए उसे बड़े सुहाने ख्वाब दिखा रखे थे और वो भी उनकी चिकनी चिपड़ी बातों पर बड़ा खुश था। किसान के सफ़ेद गधे ने उन्हें बता रखा था कि वो अपने मालिक का बड़ा वफादार है और वो अपने मालिक के सामने चूं चरा नहीं करता। आवारा गधे किसान के गधे की ऐसी बातें सुनकर उसका मजाक उड़ाया करते थे और उसे शर्मिंदा किया करते थे। सफ़ेद गधा आखिर गधा था, आवारा गधों की बातों में आ गया। किसान अब बीमारी से उठ चुका था और उसने मेहनत मजदूरी के लिए अपने आप को आमादा कर लिया था। एक रोज़ किसान ने सुबह सुबह गधे को तैयार किया और खुद नाश्ता करने बैठ गया। गधे ने इस मौके को गनीमत जाना और भागकर चरागाह में आवारा गधों के पास चला गया। किसान जब नाश्ते से फारिग होकर गधे को लेने आया तो गधा वहां से ऐसे गायब था जैसे उसके सर से सींग गायब होते हैं। किसान बड़ा परेशान हुआ और अपनी बीवी को बताने लगा कि हमारा गधा ऐसा तो नहीं था, ये आज उसे क्या हुआ और वो कहाँ चला गया। किसान की बात सुनकर उसकी बीवी भी बड़ी परेशान हुई कि यह गधा कहाँ चला गया। पहले ही घर के हालात ठीक नहीं हैं और अब मजदूरी का वक्त आया तो ये चकमा देकर कहाँ दफा हो गया। किसान की बीवी को अचानक ख्याल आया कि वो कहीं चरागाह की तरफ न भाग गया हो। उसने किसान से कहा कि आप बैठे, मैं अभी उसे ढूंढ कर लाती हूँ। किसान की बीवी जब चरागाह में पहुंची तो वो सजा सजाया आवारा गधों के साथ रंगरलियों में मसरूफ था। सभी गधे कैकों और खुशगपियों में मशगूल थे। किसान के गधे ने जब किसान की बीवी को अपनी तरफ आते देखा तो उसका रंग फाक हो गया। आवारा गधों ने जब उसकी ये हालत देखी तो उन्होंने उसे मशवरा दिया कि जब किसान की बीवी उसे पकड़ने लगे तो उसका काम है कि वो फौरन उसे दौलती जड़ दे। पहले तो किसान के गधे ने आवारा गधों की तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया, लेकिन बाद में वो मान गया क्योंकि अब उसका मेहनत करने को जी नहीं कर रहा था। अब वो काफ़ी हद तक ज़हनी तौर पर आवारा हो चुका था। किसान की बीवी जब गधे के करीब आई और उसे पकड़ना चाहा तो वो फौरन फुदक कर दूर जा खड़ा हुआ और अपनी दुम जोर जोर से हिलाने लगा। किसान की बीवी गधे की हरकत से जान चुकी थी कि वो इस पर गुस्सा कर रहा है और उसके साथ जाने में राज़ी नहीं है। बहरहाल किसान की बीवी ने दोबारा कोशिश की और वो गधे को पकड़ने के लिए उसके करीब गई तो गधे ने गुस्से के आलम में अपना रुख बदला और किसान की बीवी को दौलती जड़ दी। वो बेचारी दौलती लगाने से दूर जा गिरी और लहूलुहान हो गई। गधा दूर जा खड़ा हुआ। आवारा गधे किसान के गधे की हरकत पर लुत्फानंदोज हो रहे थे, लेकिन किसान का गधा अपनी जगह पर बहुत परेशान था क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी हरकत कभी नहीं की थी। किसान की बीवी जब ज़्यादा वक्त गुजरने पर भी वापस न गई तो किसान बड़ा परेशान हुआ और वो भी चरागाह की तरफ चल पड़ा। वो जब चरागाह में पहुंचा तो उसे किसी के कराने की आवाज़ें आईं। वो आवाज़ों की सिमत बढ़ा तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी बीवी खून में लथपथ पड़ी हुई थी। वो समझा शायद किसी खूंखार दरिंदे ने इसे जख्मी कर दिया है। किसान ने अपनी बीवी को वहाँ से उठाया और घर ले आया और उसकी मरहम पट्टी की। पूछने पर उसने किसान को बताया कि उसे गधे ने दौलती मारकर जख्मी कर दिया है। किसान गधे की ऐसी बेहुदा हरकत का बीवी की जुबान से सुनकर सीख पा हो गया और एक बड़ा सा डंडा लेकर चरागाह की जानब चल पड़ा। चरागाह में आवारा गधों ने जश्न का सा माहौल बनाया हुआ था और किसान के गधे को कंधों पर उठा रखा था। अब आवारा गधे उसे समझा रहे थे कि किसान यकीनन उससे बदला लेगा, लिहाजा उसे होशियार हो जाना चाहिए। किसान जब चरागाह में पहुंचा तो अजीबोगरीब माहौल देखकर वो हैरान रह गया। गधे अपनी औकात से बाहर निकले हुए थे और खूब जश्न मना रहे थे। किसान के गधे ने जब किसान के हाथ में डंडा देखा तो ढींचू ढींचू करने लगा। उसकी बुतलाना हरकत ने आवारा गधों को खौफ में मुब्तला कर दिया और वो वहाँ से सर पर भाग खड़े हुए। किसान के गधे के गले में रस्सी बंधी हुई थी जो वो तुड़वा कर भाग आया था। उस रस्सी ने किसान के गधे को भागने नहीं दिया क्योंकि वो एक झाड़ी में फंस गई थी।
किसान जब गद्दे के पास पहुंचा तो गद्दे ने आवारा गद्दों का नुस्खा आजमाना चाहा, मगर वो अपनी कोशिश में नाकाम हो गया। किसान पहले ही गुस्से से भरा हुआ था। पहले वो खुद बीमार रहा और ऊपर से गद्दे ने उसकी बीवी को बिस्तर पर लिटा दिया था। गद्दे की ऐसी हरकत उसे पसंद नहीं आई और उसने आओ देखा न ताओ गद्दे को डंडों की नोक पर रख लिया। गद्दे ने दाएं बाएं बहुत देखा कि शायद उसे उसके आवारा गद्दे दोस्त बचाने के लिए आएंगे, मगर उससे इन आवारा गद्दों का दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आया। आवारा गद्दों की सोबत ने अच्छे भले काम काज और मेहनत मजदूरी करने वाले गद्दे को नाकारा और बेकार बना दिया। जो मालिक उसे चूरी खिलाता था वो आज उसे डंडे खिला रहा था। गद्दे की चीखें सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था। अच्छे भले गद्दे को इसके आवारा दोस्तों ने गुमराह कर दिया और उसे मालिक की नज़र में जलीलो ख्वार करके रख दिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हमें अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी सोबत इंसान को अच्छा बनाती है और बुरी सोबत इंसान को बुरा बना देती है और इंसान खसारे में चला जाता है।